को नव दृष्टि दे, दृष्टिबाधित वर्ग को नव दृष्टि दे। तुमने किया इस वर्ग पर उद्धार है। हालेलुया, हालेलुया। हम हो नहीं सकते उल्ट, हालेलुया, हम हो नहीं सकते उल्ट। निज वंदना तुमको सहस्रों बार। Respected General Secretary Bushra Madam, our President Madiur Rahman साहब, सभी साथियों, ये लुई ब्रेल डे, लुई ब्रेल का जन्मदिन 243वां जन्मदिन आज हम मना रहे हैं और पूरी दुनिया इसको बहुत सहर्ष, बहुत खुशी और उल्लास के साथ मना रही है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ 2-3 मिनट लूंगा। मुझे पता है वी आर गेटिंग लेट, लेकिन 2-3 बातें मुझे जो कहना जरूरी लगती है वो मैं कह देता हूँ। बाकी बातें हो चुकी है ऑलमोस्ट। ये लुई ब्रेल का जन्मदिन क्यों मनाना चाहिए, उससे क्या प्रेरणा है? नंबर 1 कि लुई ब्रेल एक हमारे ही तरह के दृष्टिहीन साथी थे, राइट? इसका मतलब ये है कि हमें ऐसा लगता है कि वो हमारी कम्युनिटी का, दृष्टिहीन, नेत्रहीन, ब्लाइंड कम्युनिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनके आविष्कार को, उनके इजाद को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। उनके जन्मदिन को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि उन्होंने जो हम पर उपकार किया, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, वो अविस्मरणीय और बेहतरीन उपकारों में से। क्योंकि आपको मैं बता दूं, प्रिंट टेक्नोलॉजी के बारे में आपने सुना होगा कि छापा खाने का, प्रिंट टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ 16वीं सेंचुरी में, राइट? तो प्रिंट टेक्नोलॉजी को सेलिब्रेट किया गया, उससे बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो गई। रेनेसां आया, प्रोटेस्टेंटिज्म आया, रिफॉर्मेशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एनलाइटनमेंट, सब कुछ हुआ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जितना ज्यादा प्रिंट टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, उतना ही ज्यादा दृष्टिहीन समाज डार्कर, उनकी जो जिंदगी है वो और डार्कर होती चली गई, अंधेरे में चली गई। क्योंकि पुराने जमाने में, चाहे वो भारत हो या भारत से बाहर, पुराने जमाने में एक कल्चर था रीडिंग, कम्युनिटी रीडिंग का कल्चर खत्म हो गया कि मैं पढ़ रहा हूं, सब लोग खड़े होकर सुन रहे हैं। वो एक जमाना था। लेकिन जब सबके हाथों में प्रिंटेड बुक्स आने लगी तो दृष्टिहीन का जो थोड़ा बहुत भी नॉलेज का जो एरिया था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, राइट? तो इसलिए प्रिंट टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा ब्रेल का जो आविष्कार है वो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट? नंबर 2 कि ब्रेल के बारे में, लुई ब्रेल के बारे में मैं जब जेएनयू में पढ़ता था, एमफिल कर रहा था 2015-16 में, तो जेएनयू विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स फोरम का मैं कन्वीनर था 1 साल के लिए। और वहां पे एक प्रोग्राम में मैंने नारे लगवाना शुरू किया, लुई तेरी जय हो, और वहां पे बहुत सारे लोग, दृष्टिहीन भी, साइटेड भी, सब लोग आए हुए थे। अब जैसे ही मैंने नारा लगवाना शुरू किया, लोग दे वर वेरी शॉक्ड, ये क्या कर रहा है बेवकूफ आदमी, लुई की जय करवा रहा है। तो मुझे एक लोगों ने कहा, ये क्या कर रहे हैं भैया, लुई के नारे क्यों लगवा रहे हैं, फ्रांस के शासक को नहीं जानते? मैंने कहा देखिए भैया, मैं फ्रांस की मैं भी बात कर रहा हूँ, और आपके लिए लुई का मतलब होगा लुई 14, लुई 15, लुई द 16, हमारे लिए लुई का मतलब लुई ब्रेल। और जो प्रमोद भाई कह रहे थे कि अगर हिंदू रिलीजन में वो पैदा होते तो बहुत लोग उनको देवता मानते, मैं तो नास्तिक आदमी हूँ लेकिन मैं फिर भी उनको भगवान मानता हूँ, राइट? तो इसीलिए तीसरी और आखिरी बात, मतलब इसलिए मैं उनकी जो नॉलेज है, उनका जो कैरेक्टर है, पर्सोना है, उसको हमें स्प्रेड कर, उनका रिलेवेंस समाज को बताना है कि वो किस लेवल के इंसान। जब वो 1829 से 34 तक इस ब्रेल लिपि के निर्माण में लगे हुए थे, सब लोग कहते थे पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया, इसका पता नहीं क्या कर रहा है, राइट? लेकिन जब आप कोशिश करते हैं उस समय आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलती,
लेकिन जब कोशिश सफल होती है तब रिकॉग्निशन मिलती है। क्योंकि कितने ही बड़े बड़े देश, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, उन लोगों ने तमाम कोशिशें की और अल्टीमेटली पहले तो अनऑफिशियल रूप से फिर 1932 में ऑफिशियली एक स्टैंडर्ड ब्रेल को अडॉप्ट किया। इसी तरीके से भारतीय ब्रेल 1951 में 1951 में इंडिया ने अडॉप्ट की। उसके बाद हालांकि इसमें बहुत से मॉडिफिकेशंस होते रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन ऑफिशियली भारतीय ब्रेल वाज एक्सेप्टेड और अडॉप्टेड। उससे पहले मैं लेटर भेजता था तो रफीक भाई नहीं पढ़ पाते थे, रफीक भेजते थे तो प्रमोद भाई नहीं पढ़ पाते थे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट तरह की ब्रेल होती है, राइट। उसको स्टैंडर्डाइज किया। तीसरी और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि आज का जो जमाना है वो डिजिटल दुनिया का जमाना है। हम सोचते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, सब कुछ है। तो बहुत से लोग ब्रेल के इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा कम आंकने लगे, क्योंकि उनको लगता है कि आजकल तो हम लैपटॉप से पढ़ते हैं, कंप्यूटर से पढ़ते हैं। देखिए लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो ये जो डिजिटल दुनिया है, डिजिटलाइजेशन ने हमारी जो ब्रेल का इंपॉर्टेंस है उसको और बढ़ा दिया है, उसको और विस्तार दिया है। और ये बात में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ब्रेल को अपने हाथ के नीचे रख के पढ़ेंगे नहीं, मतलब आप कभी भी एक्टिव रीडर नहीं बन सकते, आप पैसिव लिसनर बन सकते हैं, लेकिन एक्टिव रीडर नहीं बन सकते, राइट। और डिजिटलाइजेशन ने जो ब्रेल को विस्तार दिया है उसका एक दो एग्जांपल मैं बताता हूँ, आप तब बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि हमारे पास आज की डेट में ब्रेल इम्बॉजर्स हैं, ब्रेल नोट टेकर्स हैं। आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाइए, कोई भी जर्नल खोल लीजिए, कोई भी प्रिंटेड बुक खोल लीजिए ऑनलाइन, और उसी प्रिंटेड बुक को आप अपने हाथों के नीचे से ब्रेल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो ये ब्रेल को विस्तार देना है। डिजिटलाइजेशन इज नॉट द अपोजिट ऑफ द ब्रेल, in fact it is an extension of the braille script. तो हमें डिजिटलाइजेशन के साथ साथ ब्रेल को नेक्स्ट लेवल पे सपोर्ट करने की जरूरत है। और मैं चाहूंगा कि जो रफीक भाई आज काम करने वाले हैं बहुत उमदा काम, आप ब्रेल दिवस के अवसर पर ब्रेल स्क्रिप्टेड बुक्स या कोई भी readable material if you are sharing with someone, that is a real tribute to our hero